नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। इससे पहले हमने राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता थे, जैसे देवनारायण जी हैं, हड़बू जी हैं, इन सारे की बात क्या थी हमने कर ली थी, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आज बात करने वाले हैं लोक देवियों के बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे माँ करणी से। तो करणी माता आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। लोक देवियों का टॉपिक चलेगा अभी। लोक देवता का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज बात करेंगे माँ करणी की। करणी माता, अब देखिए, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, इसमें एक तो आराध्य देवी आएंगी, इनकी कोई राठौड़ों की आराध्य देवी है, कोई चौहानों की आराध्य देवी है। एक आएगी इष्ट देवी। इष्ट देवी आएगी, आराध्य देवी आएगी। इनमें क्या फर्क होता है। आराध्या तो वह हो गई जो आराधना की होगी। कुल देवी भी आएगी, कुल देवी। क्या फर्क रहेगा इनमें बताइए। तो आराध्य तो वो होगी जो आराधना के क्या हो, योग्य हो, वो देवी होगी आराध्य देवी। इष्ट देवी होगी जो पसंद की देवी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने कोई भी देवी देवता को पसंद करके उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। और कुल देवी, जैसे कि कोई भी वंश, कोई भी क्षेत्र की क्या होती है, एक देवी होती है, जिसे क्या बोला जाता है, कुल देवी बोला जाता है। क्योंकि हम देवियों का टॉपिक पढ़ेंगे तो ये बातें हमें काम आएंगी। आज बात करने वाले हैं करणी माता के बारे में। तो देखिए, करणी माता, करणी माता ये है टॉपिक हमारा। इनके बचपन से स्टार्ट करेंगे और इनके मंदिर, इनकी पूजा स्थल, ये कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ इनका विवाह हुआ, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो करणी माता की बचपन का नाम क्या था, रिधुबाई। रिधु या ऋतु, कई बार ऋतु भी आ जाता है, कई जगह रिधु भी मिल जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था, रिधुबाई था। क्या नाम था, रिधुबाई। बचपन कहाँ गुजरा इनका, तो सुआप गांव में, फलोदी में जन्म हुआ इनका। सुआप, सुआप में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। कौन से परिवार में, चारण परिवार में जन्मी ये करणी माता। कौन से परिवार में जन्मी, तो चारण परिवार में जन्मी। कौन सी देवी, करणी माता। मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। देशनोक वाली देवी भी यही है। कहा जाता है कि इनके मंदिर में एनी टाइम 30,000 प्लस चूहे रहते हैं। लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है कि करणी माता की बहन और इनके पति का नाम था दीपू। दीपू के बेटे यानी देपावत की क्या है, ये संतानें हैं। कहा ऐसा जाता है, ये मान्यताएं हैं कुछ करणी माता के मंदिर के बारे में। क्यों, क्योंकि और किसी मंदिर में इतने चूहे नहीं रहते जितने चूहे करणी माता के मंदिर में रहते। जैसे कि जीर्ण माता का मंदिर आएगा, केला देवी का माता आएंगी, चढ़ावे तो उनके मंदिर में भी बहुत आते हैं। लेकिन ये चूहों के बारे में कहावत है कि देपावत चारण की क्या है, संतानें हैं, देपावत है ये चूहे। ठीक है, तो सफेद चूहों वाली माता कौन है। कहा जाता है इनके मंदिर में सफेद चूहे दिखना यानी भगवान बराबर है। चूहों के देवी, चूहों की देवी कौन है, सफेद चूहों वाली माता कौन है, करणी माता। और उन चूहों को क्या कहा जाता है, जो सफेद चूहे होते हैं ना, उन्हें अपनी भाषा में क्या बोला जाता है, उन्हें ये सफेद चूहे नहीं बोलते, काबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काबा। तो करणी माता के मंदिर में जो चूहे रहते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। तो बीकानेर की स्थापना किसके आशीर्वाद से हुई, माँ करणी के आशीर्वाद से हुई बीकानेर की स्थापना। इंपॉर्टेंट बात है, बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना किसके आशीर्वाद से हुई, तो करणी माता के आशीर्वाद से किसकी स्थापना हुई, बीकानेर की। बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने देशनोक में इनका मंदिर बनवाया, गंगा सिंह ने भी इनका मंदिर बनवाया, और किसी ने वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। और कहा जाता है कि बख्तावर सिंह ने इन पर क्या चढ़ाया था, एक छत्र भी चढ़ाया था। कौन से मंदिर में,
करणी माता जो अलवर के महाराजा थे ना बख्तावर सिंह, तो बख्तावर सिंह ने मंदिर में छत्र चढ़ाया था। किसकी माता, कौन सी माता के यहाँ चढ़ाया था? तो करणी माता। कहा जाता है मंदिर में दो बर्तन भी रखे गए हैं जिन्हें सावन भादो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सावन भादो। सावन भादो कहा जाता है। प्रतीक क्या है इनका? चील। करणी माता का प्रतीक चिन्ह है चील, जिसे अपनी भाषा में ये क्षेत्रीय जो क्या बोलते हैं, छावली बोला जाता है। मारवाड़ी भाषा जो है ना, मारवाड़ी में इसे छावली बोला जाता है। छावली बोला जाता है। ठीक है, तो करणी माता बीकानेरों के राठौड़ों की इष्ट देवी है, ये बात भी नोट करनी है। लेकिन एक बार समझ रहे हैं, नोट नहीं करनी। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। कौन सी माता है? करणी माता। तो मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। कहा जाता है मेहरानगढ़ जोधपुर में जो है ना चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बना मेहरानगढ़ दुर्ग, उसकी नींव करणी माँ ने रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बात करें अब अगर हम मंदिर के निर्माण की, तो करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? गंगा सिंह ने। और कहा जाता है, कहीं तो ये मिल जाता है कि उसे वर्तमान स्वरूप सूरत सिंह ने प्रदान किया, और कहीं पर यह भी लिखा मिल जाता है कि उसे वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया। तो इन्हें हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है। कौन सी माता को? मां करणी को हिंगलाज का अवतार भी माना जाता है। हिंगलाज माता का अवतार कौन सी माता को माना जाता है? करणी माता को। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं किसके बारे में बात हो रही है? करणी माँ के बारे में। इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है। चारण परिवार में इनका जन्म हुआ, और इनके सफेद चूहों क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। बीकानेर की स्थापना किसके आशीर्वाद से हुई? करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता का मंदिर कहाँ है? तो बीकानेर देशनोक। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? करणी माता। सावन भादो दो पत्थर रखे गए हैं किन के मंदिर में? करणी माता के मंदिर में। इनका जन्म कहाँ हुआ? सुआप फलोदी में। इनका प्रतीक क्या है? चील। चील को मारवाड़ी में इसे क्या बोला जाता है? छावली। और इनके बचपन का नाम है रिधुबाई। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? करणी माता ने। हिंगलाज माता का अवतार किसको माना जाता है? तो करणी माता को। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बात पहले हम नोट करते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। चूहों वाली माता की बात हमने कर ली है। अब देखिए, नोट करते हैं करणी माता के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ? सुआप गांव में। इनके बचपन का नाम क्या था? रिधुबाई। लिखे सबसे पहले बचपन का नाम, तो रिधुबाई। बचपन का क्या नाम था? रिधुबाई। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? चारण परिवार में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो सुआप गांव फलोदी में। जन्म सुआप गांव फलोदी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, मंदिर कहाँ पर है इनका? बीकानेर देशनोक में। मंदिर बीकानेर देशनोक। बीकानेर देशनोक। बचपन का नाम रिधुबाई। जन्म सुआप गांव में। मंदिर
कहां पर है इनका? बीकानेर में। देश नो के बीकानेर का किसका मंदिर बोला जाता है उसे? चूहों का मंदिर या चूहों वाली माता। उपनाम लिखेंगे अब। उपनाम, चूहों वाली माता, चूहों वाली माता, हिंगलाज माता का अवतार, हिंगलाज माता का अवतार, हिंगलाज माता का इसे अवतार माना जाता है। सफेद चूहों वाली देवी, सफेद चूहों वाली देवी, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, लिख लें ये बात भी। सफेद चूहों को या जो वहां पर चूहे रहते हैं, सीधा चूहों को लिख लो, चाहे काबा कहा जाता है। कहा जाता है। और सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफेद चूहों के दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। चूहों वाली माता, हिंगलाज माता का अवतार और सफेद चूहों वाली माता किसे बोला जाता है? करणी माता को। ठीक है, ये हो गए इनके उपनाम। अब इनका प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक है चील। चील, जिसे मारवाड़ी में छावली बोला जाता है। ये बात में नोट करें, मारवाड़ी में इसे छावली बोला जाता है। मारवाड़ी में छावली बोला जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आई होप आपको क्लास में सारी बातें याद हो जाती हैं। बचपन का नाम रिधुबाई। जन्म कहाँ हुआ? स्वाप गांव फलोदी में, बीकानेर में इनका मंदिर है। उपनाम क्या है? चूहों वाली माता, हिंगलाज माता का अवतार, सफेद चूहों वाली देवी। प्रतीक क्या है? चील। फटाफट स्क्रीनशॉट लो या नोट करो साथ साथ। अब देखिए, इरेज कर रही हूं, आगे लिखेंगे। अब विशेष लगाकर इसमें कुछ बातें नोट करो। अब बात करने वाले हैं कुछ विशेष बातों की। तो मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी? करणी माता ने। लिखो। मेहरानगढ़ किले की नींव रखी, रखी। इनके आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना हुई। बीकानेर की स्थापना इनके आशीर्वाद से हुई। मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी? मां करणी ने। और राठौड़ वंश की क्या है? देवी है ये। लिखो, राठौड़ वंश की देवी। इष्ट देवी किसकी है? राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने मंदिर में छत्र भी चढ़ाया था। लिखो, अलवर के महाराजा, अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने, बख्तावर सिंह ने मंदिर में छत्र चढ़ाया।
छत्र जो मूर्ति के ऊपर कोई चांदी का कोई सोने का जो छतरी से नहीं बनी होती है, उसे क्या बोला जाता है? छत्र बोला जाता है। तो मंदिर में दो बर्तन रखे गए हैं, पूछा तो नहीं जाता ये उन्हें क्या बोला जाता है? सामने भादो बोला जाता है। और बीकानेर की स्थापना हुई थी अक्षय तृतीया को या वैशाख शुक्ल तृतीया को, किन के आशीर्वाद से? करणी माँ के आशीर्वाद से। मेहरानगढ़ किले की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो करणी माता के द्वारा रखी गई। तो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवा दिया था। कौन से मंदिर का? जो बीकानेर देशनोक में है। ठीक है, इतनी ही बात हमें याद करनी है। किसमें? माँ करणी में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।